24 के सियासी समर में आरजेडी ने भी अवाम से कई वादे कर डाले हैं। पुरानी पेंशन स्कीम हो या 500 रुपए में हर घर सिलेंडर, आरजेडी ने अवाम को राग़िब करने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन एक ऐसा वादा भी है जो आरजेडी अवाम से करना नहीं भूलती है, वो है सरकारी नौकरी का। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही तेजस्वी ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का भी वादा किया है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब खवातीन को हर साल 1 लाख रुपए, स्टार्टअप को बढ़ावा। आरजेडी के वादों के पिटारों में ऐसे कई वादे हैं जिनके सहारे वो सियासी नैया पार लगाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इन वादों को झूठ की पोटली करार दे रही है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है, अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तुष्टीकरण करने वाले का गैंग, ये मुगल मानसिकता का गैंग, ये बिहार का कभी कल्याण नहीं कर सकता, देश का कल्याण नहीं कर सकता। बिहार में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के पास। आरजेडी के मंशूर पर न सिर्फ बीजेपी सवाल उठा रही है, बल्कि एनडीए की इत्तेहादी पार्टी भी इस बहाने आरजेडी और अपोजिशन अलायंस पर निशाना साध रहे हैं। वादा तो वही करता है जिसके पास सलाहियत हो। तो न तो एनडीए गठबंधन, घमंडिया गठबंधन का कोई भविष्य है और न तो यहाँ इन लोगों का कोई भविष्य है। जो भविष्य है यहाँ पर एनडीए का जो गठबंधन है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का। तो ये लोग वादा कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, वो लोग तो झूठ अनेक बात बोल सकता है, उसका कोई जनता में प्रभाव नहीं है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। खैर, तमाम पार्टियों की तरह आरजेडी ने भी अवाम से चुनावी वादे कर दिए हैं और लाजमी है इस मैनिफेस्टो पर वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।